बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही मौसम बदल रहा है तो हमारा दिल करता है कि हम खाएं कोई चाइनीज, कभी सूप या चाइनीज कोई और डिश। तो उसी हवाले से मैं ये आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ चाइनीज डिश, क्लासिक चिकन चाउमीन। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये डिश है और बड़े ही आसान तरीके से हम ये बनाएंगे। और कुछ सॉसेज हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है। और बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल से ये बनेगी, जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल का जायका आता है, सॉस डाले जाते हैं। और रियल वही रेसिपी है, आप सबके साथ शेयर कर रही हैं। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। कि मैंने मुर्गे का एक जो सीना होता है ना पूरा, उसको हाफ कर लिए, एक पीस लेके उसके लंबे लंबे स्लाइस काट लिए, जूलियन कटिंग, पतले पतले से। जैसे न्यूडल है उसी शेप में काटेंगे ना तो बहुत सही रहता है। तो इस तरह करके आप काट लें। तो काट के फिर धोना नहीं है, पहले पीस को अच्छा से चिकन को धो लेना है। और इस तरह के फिर आपने पीस काट के तो उसके बाद धोना नहीं, से पानी नहीं लगना चाहिए, प्लेन होना चाहिए पानी के। ये हो गया तो आगे मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। कि मैंने एक बोल लिया, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल कर देना है। कुटा हुआ लहसुन है 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका। और मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून, क्योंकि इसमें सॉस जो जा रहे हैं ना, 2 सॉस होंगे इसमें, तो उनका भी नमक है। तो नमक जरा आप अपने हिसाब से रख लो। न्यूडल भी बॉयल करेंगे तो उसमें भी मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने लेवल करके नमक उसमें भी डालना है, नूडल्स में भी बॉयल के वक्त। तो इसी हिसाब से नमक फिर कम होता जाएगा। तो इसमें मैं ये मैरिनेशन इसकी करके, तो आप इसे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रख दें। तो ये सही रहेंगे, अंदर तक जायका जाएगा और अच्छे से फ्राई होंगे। तो इसे सारा मिक्स करके तो इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में। तो बाकी अगली तैयारी करते हैं। अब मैंने एक बोल लिया है, इसका मैंने सॉस बनाना है, सॉस तैयार करना है मैंने। और ये है ऑयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून, और सोया सॉस 2 टेबल स्पून, काली मिर्च हस्बे जायका मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपनी मर्जी से डाल लें जितनी आपको रिक्वायर्ड है। ये है चिकन पाउडर, मेरी सब्सक्राइबर थी उम्मे फरवा, वो मुझसे पूछ रही थी कि कौन सी कंपनी होनी चाहिए। तो ये अक्सर यही कंपनी मिलती है चिकन पाउडर की, ऑरियल। तो आप ये ले लें कंपनी, जहाँ स्टोर में होगा ना चिकन पाउडर, तो यही नजर आता है। तो आप ये ले लें। मैं भी इसमें शामिल कर रही हूँ, इसमें चिकन स्टॉक 1 कप जाना है। तो मैं इसकी जगह ये 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन की यखनी है तो वो 1 कप आप इसमें शामिल कर दो। तो ये जो चिकन पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ आप ना डालो। तो कॉर्नफ्लोर भी इसमें अब मैं नहीं डालूंगी, इसकी जगह मैं ये डाला है सिरका 2 टेबल स्पून। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया, और इसकी इसमें 1 कप यखनी और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है। अगर नहीं डालना चाहे तो जिस तरह मैं कर रही हूँ आप इस तरह कर लेना। ये नूडल जैसे बॉयल करते हैं ना, उसका पानी बचा लिया था मैंने, तो उसकी जो कॉर्नफ्लोर की जगह ये मैं नूडल का पानी 1 कप डाल रही हूँ। और 2 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर मैंने शामिल कर दिया। तो इस अगर ये नहीं है तो फिर आप 1 कप यखनी और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेके उसे मिक्स करके तो आप डाल दो। अगर न्यूडल का पानी निकालेंगे तो वो सही है, वो मज़ा भी उसका आता है। और कौन ये चिकन पाउडर डाल दो तो बहुत अच्छा सा ये सॉस हमारा तैयार है। ये इसमें मैं शामिल करूंगी। अभी साइड पे रख के ये तैयारी कर रहे हैं, पहले ये सारी तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद फिर न्यूडल और ये लहसुन चॉप किया हुआ, अदरक चॉप किया हुआ, 1-1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल शामिल कर लें। और इससे पहले मैंने न्यूडल बॉयल करके रख लिए। न्यूडल में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला और 1 टीस्पून मैंने पानी में नमक डाला, और पानी में बॉयल करके और न्यूडल रख लिए। और ऊपर से 2 से 3 टेबल स्पून आप ऑयल का उसको लगा के रख देना छलनी में, तो वो जुड़ते नहीं है। तो ये मैं जैसे इससे एक जैसा करके चिकन को रखती हूँ, तो न्यूडल दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बॉयल किए।
पहले मैं आपको सब्जी दिखा दूं कि मैंने वेजिटेबल कैसे काटी है, क्या क्या जूलियन में कितने साइज की, तो वो आप चेक कर लो। तो ये होता रहेगा चिकन, ये सारा मैं सेट करके रख के तो मैं आपको वेजिटेबल दिखाती हूँ। ये मैंने एक बड़ी प्याज ली, स्लाइस में काटी पतली पतली सी, और दो दरमियानी गाजरें थी, वो भी मैंने स्लाइस में काट ली लंबी लंबी सी। और ये बंद गोभी है, और ये मैंने लिया, एक बड़ा फूल था उसे हाफ किया और ये भी जूलियन कटिंग में काट लिया। ये शिमला मिर्च है, दो मीडियम थी, तो इन्हें भी मैंने स्लाइस में लंबे लंबे स्लाइस में बारीक स्लाइस में काट लिए। आप कुछ और भी सब्जी शामिल करना चाहो तो कर सकते हो। चार सब्जियां ली मैंने, और वो मैंने आपको दिखा दी कि मैंने जूलियन कटिंग में कट कर ली। और ये चिकन जो है, ये एक साइड से तो हो चुका है और उसका कलर भी बहुत अच्छा सा हो गया है। इसे हल्का सा और मैं फ्राई करूंगी, कलर नहीं देना, सिर्फ इसका जैसे ये पानी सा हल्का सा नजर आ रहा है ना चिकन का, ये जैसे ड्राई होता है ऑयल नजर आना शुरू हो जाएगा, तो हमारी चिकन पक चुकी होगी। तो कुछ ये सब्जियां न्यूडल जैसे पकता रहेगा ना, तो सारा जो पकने का अमल होगा ना, तो इसमें बहुत अच्छा सा चिकन हमारा पक चुका होगा। चिकन तैयार हो चुकी है जितनी मैं चाह रही थी। अब पहले मैं गाजर इसमें शामिल करूंगी, गाजर सबसे ज्यादा पकती है इसमें, कुक होती है, तो ये मैं जरा इसे कुक कर लूं गाजर को। एक एक मिनट बस, एक से भी कम, थोड़ी सी बस हीट लगनी चाहिए इसे गाजर को, दूसरी सब्जियों से पहले। पतले पतले स्लाइस में ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा ये चम्मच चलाया तो ये 1 मिनट भी नहीं लगा और ये थोड़ी सी कुक हो गई। अब प्याज गई इसमें, शिमला मिर्च गई, और जो मेरे पास कैबेज है वो मैं आखिर में इसमें लास्ट में डालूंगी। 1 मिनट और मैंने इसे कुक करना है, तीनों सब्जियों को। बस ये सब्जियों का जो क्रंची बने ना, वो नहीं खत्म होना चाहिए। एंड तक जब खाएं ना, तब महसूस हो कि इसमें क्रंच है। अगर ये ढीली ढीली सी बन गई ना, तो वो सारा इसका जो चाइनीज का मजा है ना, वो खराब हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखने के सब्जियों में क्रंच होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए मैं कुछ कुछ मिनट में ये सारा काम कर रही हूँ। अब इसमें सॉस जो हमने तैयार किया था वो इसमें जाएगा। अब आखिर में मैं इसमें बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। ये भी आप देख लो कि कितनी बारीक स्लाइस में मैंने काटी है। तो इसी तरह ही इस जूलियन कटिंग में आप काट लो तमाम वेजिटेबल को। तो बहुत मजे की हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी, जैसा कि हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। मैं डबल चम्मच से मैं इसे चलाऊंगी ताकि अच्छा सा ना ये मिक्स हो जाए। एक से चलाएंगे ना तो जरा मुश्किल है, तो दो आप स्पून पकड़ लो ना, तो वो सही रहता है। तो आप भी इस तरह करो, तो एक स्टाइल भी बन जाएगा हमारा। अब सॉस जो हम तैयार कर चुके थे वो सॉस इसमें चला गया, तो अब इसे भी मैं मिक्स अप करूंगी। आग जो है ना, मैंने मीडियम से थोड़ी सी तेज रखी है, फुल नहीं रखी। अब ये सारा मिक्स करके ना, तो मैंने ऊपर से ढक के रखना है। एक जैसे पकना शुरू हो जाता है ना, एक एक बॉयल सा आता है, तो तब पकना शुरू होगा ना, तो फिर इसमें न्यूडल जाएंगे। कुछ सब्जी का पानी भी इसमें हो जाएगा सॉस का, तो ये जरा ना वो थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड सा नजर आएगा। हो सकता है कैमरे में नजर ना आए, तो पक के ना हल्का सा इसमें जूस इसके निकलेंगे, जूसेस सब्जियों के। ये मैं जो न्यूडल का बता रही थी, ये मैंने बॉईल कर लिए और काफी देर से रखे हुए, बिल्कुल नहीं जुड़े। जिस तरह मैं बता रही थी कि मैंने बॉईल करके फौरन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल लगा दिया, और हाथों से या किसी चम्मच से आप इसे अच्छा सा मिक्स कर लो ना, तो ये हल्के अलग अलग से हो जाएंगे, तो फिर जुड़ेंगे भी नहीं। और बॉईल ऐसे किए हैं कि हल्की सी कसर रह गई थी ना, तो मैंने निकाल लिए, क्योंकि ये जब पानी से जो मैंने इसमें इसका जो पानी निकला था ना, इसमें शामिल किया था, तो वो निकाल के ना, तो फिर इसमें फिर भी हीट अप होती है, वो पड़े पड़े भी इसमें और कुक होते हैं। गरम हीट होती है ना, तो उससे कुकिंग इनकी रहती है। जब तक ये ठंडे नहीं होते, तो तब तक वो हल्की सी जो कसर थी ना, वो भी सही रह गई। अब ये जो आपको मैं वेजिटेबल दिखा रही हूँ, चिकन सब अच्छा सा हल्का सा कुक हो चुका है, क्रंचीपन अभी भी है, देखने में भी नजर आ रहा होगा। और ये हल्का हल्का सा जो जूसेस नजर आ रहे हैं वो भी इसमें जो न्यूडल डालूंगी ना, तो बहुत अच्छा सा मिक्सअप होगा, अच्छा सा जायका आएगा। अब मैंने आग जो थी मैंने फुल कर ली है,
क्योंकि ये न्यूडल और ये ठंडे थे ना, तो ये अच्छे से जल्दी जल्दी से कुक हो जाए। बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और मैं जो उसका तिल का तेल बता रही थी, तो वो भी मैं इसमें शामिल करूंगी आखिर में, हाफ टी स्पून। वो लाजमी आप रखो अपने पास, तो ससनी ऑयल कहते हैं उसे। तो वो तकरीबन इतना सस्ता भी नहीं है, 200 के करीब वो मिल जाता है आपको, तो खरीद के रख लें। किसी भी आप रेसिपी में डालेंगे, बहुत मजेदार सी वो आपको इसके खुशबू आएगी और चाइनीज उसका जायका मिलेगा, अच्छी सी खुशबू और जायकेदार सा। ये हमारा क्लासिक चिकन चाउमीन तैयार है। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ आखिर में तिल का तेल। अब इसे मैंने मिक्स करके, तो इसे मैंने ढक के चूल्हा बंद करके रख देना है, और डिश आउट के लिए तैयार है। मज़ेदार सी डिश है हमारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक प्लीज़ ज़रूर दिया करें, और कमेंट में भी आके बताया करें कि आपको कैसी रेसिपी लगी है। और ये सारा मैंने मिक्स कर लिया। आखिर में मैंने हरी मिर्च बारीक बारीक से चॉप, बिल्कुल बहुत बारीक सी चॉप काट ली है। तो वो ऊपर मैं तिल भी इसमें थोड़े से हल्के से छिड़कूंगी, और हरी मिर्च एंड पे। तो वो हरी मिर्च जो एंड पे जाएगी, तो उसका खाने में बहुत मज़ा आएगा, अच्छा जायका लगेगा उसका। वो ज़रूर इसमें शामिल करनी है। और ये आप पूछ रही थी शाफिया कि आप ये मुझे दिखा दो ज़रा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्टोर से भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो आप। तो ये आप देख लो। और मज़ेदार सी खुशबू के साथ चूल्हा बंद कर दिया। से जैसे मैंने ससनी ऑयल डाला था, तो 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया। अब ये बहुत मज़े की रेसिपी गर्मा गर्म हाजिर है। और सर्दियों में तो इस रेसिपी का, इस डिश का बहुत ही मज़ा आता है। ज़रूर अभी से ही तैयारी कर लें, मौसम बदलने वाला है। तो जिसको ये चाइनीज़ पसंद है, तो वो ज़रूर बनाए। जैसे जैसे मैं ये तैयार कर रही हूँ, आप नोट करते जाएं, तो ज़रूर ट्राई करना। ये तिल लें, थोड़े से ये उसके ऊपर जाएंगे, ऑप्शन है, अगर आपकी मर्जी है तो ना डालें। लेकिन हरी मिर्च का जो मैंने बताया है, बारीक, बहुत बारीक सी चॉप करनी है कि मुंह में आए और पता भी ना चले कि हरी मिर्च है, सिर्फ एक टेस्ट आए, इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून काट ली थी। तो ये ऊपर मैंने डाल दी। अभी इस वक्त गर्म है ना, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी महक इसकी आएगी। जो स्टीम उठती है ना, तो हरी मिर्च ऊपर डलेगी, तो उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर और जायका आएगा। और ये मैं देख रही हूँ कि कैसे कैसे बनी है, नमक और इसकी मिर्च परफेक्ट, इंशाल्लाह परफेक्ट ही होगी। बहुत ही अच्छा जायका मिला मुझे। नमक और जो मैंने जितना जो जो डाला है ना, उसमें परफेक्ट है। अगर आपको ज़रा तेज़ चाहिए स्पाइस, तो आप तेज़ कर लें। तो इसके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी मेरा पेज है, तो आप उधर भी फॉलो करें। और फेसबुक वाले ज़रूर एक लाइक दिया करें, शेयर किया करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।